नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आप लोगों का पुनः जय बालाजी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शैक्षिक सत्र 2024 के मॉडल पेपर के बारे में कि 2024 में हम लोगों का मॉडल पेपर कैसा होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर के हमारे प्रश्न होंगे। चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। विषय हमारा होगा सामान्य हिंदी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। शैक्षिक सत्र जो हमारा होगा शैक्षिक सत्र 2023-24 यानी 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के बारे में हम लोग यहाँ मॉडल पेपर के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। आज हम जो हमारा विषय होगा विषय सामान्य हिंदी, विषय सामान्य हिंदी कक्षा 12। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। आज यहाँ हम जानेंगे किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 में। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो ये हमारा पूर्णांक होगा 100 नंबर का। 100 नंबर का ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। प्रश्न पत्र जो हमारा होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। 2 खंड। खंड आ आपका होगा 50 अंक का और खंड बा आपका होगा 50 अंक का। यानी आपका जो सामान्य हिंदी का पेपर होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा। प्रथम खंड में यानी खंड आ में 50 अंक और खंड बा में भी 50 अंक होंगे। इसमें प्रैक्टिकल का कोई अंक नहीं होगा। ये आपके 100 के 100 नंबर लिखित प्रश्न होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पहला जो हमारा प्रश्न होगा, यानी पहले प्रश्न में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो है हिंदी गद्य का विकास। पहले प्रश्न के अंतर्गत होगा हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास। इसके अंतर्गत जो होगा वो हमारा होगा शुक्ल युग, शुक्लोत्तर, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के साथ साथ हमारा होगा हिंदी गद्य की प्रमुख विधा।
यानी हिंदी गद्य का विकास होगा। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के साथ साथ हिंदी गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं, हिंदी गद्य की प्रमुख जो विधाएं हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो हमारी प्रमुख विधाएं हैं जिसमें हमारा आता है निबंध उपन्यास, निबंध उपन्यास, कहानी और आलोचना, कहानी और आलोचना। यानी गद्य विधाएं हमारी हो गई निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना। इसके साथ साथ हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से कुल मिलाकर एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। तो यानी गद्य साहित्य के विकास से, जिसमें हमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के साथ साथ जो हमारी प्रमुख गद्य विधाएं हैं निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना, इन सबको तैयार करना है, जिससे हमें बोर्ड एग्जाम में 5 प्रश्न मिलेंगे और ये एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यानी एक प्रश्न के अंतर्गत 4 विकल्प आपको मिलेंगे। 4 विकल्प में से एक सही विकल्प का चयन करके हमें उत्तर देना है। ये आपका होगा 5 नंबर का। तो गद्य साहित्य के विकास से और प्रमुख गद्य विधाओं से कुल मिलाकर हमें 5 नंबर मिलेंगे। ये जो पहले प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे का खा गा करके, जिससे हमें मतलब जिन प्रश्नों को हल करके हमें 5 नंबर प्राप्त करने होंगे। चलिए अब अगला जो हमारा होगा, दूसरे प्रश्न के अंतर्गत कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ हिंदी गद्य का विकास था, यहाँ हमारा होगा हिंदी पद्य साहित्य का विकास। हिंदी पद्य कहें या काव्य कहें, साहित्य का विकास, साहित्य का विकास। ये हमारा भी चल रहा है खंड आ। खंड आ के अंतर्गत अभी हम देख रहे हैं, खंड आ के अंतर्गत। तो इसमें जो हमें पढ़ना है, हिंदी पद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत जो हमारा होगा वो होगा आधुनिक काल। क्या पढ़ना है हमें यहाँ? आधुनिक काल। ये हमारा हो गया आधुनिक काल। अब आधुनिक काल के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इस साथ साथ छायावाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतवाद और नई कविता। प्रगतवाद, प्रगतवाद और नई कविता। यहाँ भी एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। कि आपका 5 नंबर हिंदी पद्य साहित्य के विकास से आपको मिलेंगे।
हिंदी पद्य साहित्य के अंतर्गत हमें आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतवाद एवं नई कविता, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग की पत्रिकाएं हो सकती हैं। भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद, प्रगतवाद या नई कविता के लेखक कवियों को पूछा जा सकता है, उनकी रचनाओं को भी यहाँ पूछा जा सकता है। तो पद्य साहित्य के इतिहास से, विकास से भी यहाँ 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें हमें मुख्य रूप से भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतवाद और नई कविता के बारे में पढ़ना है। तो 5 नंबर यहाँ से होंगे। यानी कुल मिलाकर हिंदी गद्य के विकास से और हिंदी पद्य साहित्य के विकास से हमारे ये हो जाएंगे 10 नंबर। चलिए, इसके बाद तीसरा जो हमारा होगा, खंड आ के अंतर्गत तीसरा प्रश्न जो हमारा होगा वो निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। गद्यांश पर आधारित, गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। गद्यांश पर आधारित आपके 5 प्रश्न होंगे, जो कि ये 2-2 नंबर के होंगे, यानी 10 नंबर का हमारा प्रश्न होगा। एक गद्यांश मिलेगा, एक क्या आपको 2 गद्यांश मिलेंगे अथवा करके रहेगा। दोनों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, पूरे 5 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर 10 नंबर ये आपका हो जाएगा। तो इससे पूर्व में 10 आपका 5 गद्य साहित्य और 5 पद्य साहित्य के इतिहास से, और 10 नंबर आपका जो हो जाएगा वो गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। दोनों गद्यांश में से जो भी गद्यांश आपको सरल लगता है, जो याद होगा, उस पे आधारित आप 5 प्रश्नों को हल करके 10 नंबर उससे अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगला जो हमारा होगा चौथा, इसमें होगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, ये भी आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न होगा, इससे आपको 10 नंबर अर्जित हो जाएंगे। 2 पद्यांश यहाँ मिलेगा। पद्यांश यानी कविता की पंक्तियां आपको मिलेंगी अथवा करके रहेगा। 2 पद्यांश या 2 काव्यांश आपको मिलेंगे, जिसके अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कुल मिलाकर 10 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं काव्य के आधारित पंक्तियों पर। यानी 5 प्रश्नों को हल करके आप 10 नंबर यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, जो कि कविता पर आधारित होंगे। चलिए, अगला पॉइंट जो हमारा होगा 5वां नंबर, इसमें होंगे लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। लेखकों का साहित्यिक, लेखकों का साहित्यिक, लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां। ये 80 शब्दों में लिखा जाएगा।
लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां, यानी गद्य पर आधारित जो हमारे पाठ्यक्रम हैं और उसके अंतर्गत जिन जिन लेखकों को हमने कक्षा 12 की टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, वहीं से आपको 3 लेखकों के नाम मिलेंगे, जिनमें से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए हमें उनकी कृतियों का वर्णन करना है। महज 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना रहेगा आपको बोर्ड परीक्षा में, और इसके लिए भी अंक निर्धारित होते हैं 5 अंकों का हमारा ये जीवन परिचय आता है। इसी के साथ साथ कवियों का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां, इसका उत्तर भी हमें महज 80 शब्दों में देना है। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित होते हैं, यानी यहाँ भी हमें 3 कवियों के नाम मिलेंगे बोर्ड परीक्षा के पेपर में, जिसमें से जिस भी एक कवि का जीवन परिचय हमें याद हो, साहित्यिक परिचय याद हो, साहित्यिक परिचय लिखने के साथ साथ उनकी काव्य कृतियों को भी हम दर्शाएंगे। महज 80 शब्दों में हमें ये साहित्यिक परिचय लिखना होता है, जिसके लिए भी 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं बोर्ड परीक्षा में। चलिए अब यहाँ हम अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 6 हमारी है, इसमें है कहानियों का सारांश। कहानियों का सारांश, कहानियों का सारांश यानी हमारी पाठ्य पुस्तक में जो कहानियां दी गई हैं, किसी एक कहानी का उत्तर हमें, किसी एक कहानी का सारांश लिखना होता है, जिसके लिए हमें बोर्ड परीक्षा में 5 अंक मिल जाते हैं। अगर हम बेहतर तरीके से लिखते हैं तो उस कहानी का हमें 5 अंक मिलता है। तो अथवा करके आता है, किसी एक कहानी के बारे में हमें लिखना होता है, किसी एक कहानी का सारांश लिखना होता है। तो जो भी कहानी आपको याद होगी, इसके लिए 5 नंबर निर्धारित होंगे, उस कहानी को आप लिखेंगे। अगला पॉइंट है, अभी खंड का के अंतर्गत ये हमारा अंतिम प्रश्न है। यहाँ जो होता है जिले वाइज होता है, हर जिले में अलग अलग खंड काव्य आधारित निर्धारित होते हैं। तो जो भी निर्धारित खंड काव्य के आधार पर निर्धारित खंड काव्य के आधार पर निर्धारित खंड काव्य के आधार पर पात्रों का प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना होता है। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित होते हैं। अपने अपने जिले का आप खंड काव्य देखेंगे, उसके अंतर्गत जो भी प्रमुख पात्र आते हैं
सर्गों के हिसाब से भी लिखना रहता है, सारांश भी लिखने के लिए दे दिया जाता है, प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखने के लिए भी आता है। तो इसे आप अपने जिले वाइज देख लेंगे अपनी पुस्तक में, और इसको याद करके आप बोर्ड एग्जाम में 5 अंक हासिल कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। तो ये हमारे गद्य और पद्य से 5 और 5 10 हो गए, और 10 आपका गद्यांश पे आधारित प्रश्न हो गया, और 10 पद्य पर आधारित हो गया। 10 20 30, और उसके बाद 5 आपका लेखक का जीवन परिचय, और 5 आपका हो गया कवि का जीवन या साहित्यिक परिचय, कहानी का 5 नंबर, और खंड का आपका 5 नंबर। तो 10 20 30 35 40 45 और ये 50। तो खंड का के अंतर्गत या खंड आ के अंतर्गत ये हमारे हो गए 50 अंक। अब चलिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं खंड बा के बारे में। यहाँ से हमारे हो गए 50 अंक खंड आ से, जो बोर्ड परीक्षा में निर्धारित किए जाते हैं या निर्धारित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे खंड बा की। खंड बा से भी यहाँ 50 अंक आते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कहाँ से हमें मिलेंगे। ये सीरियल नंबर हम यहाँ 8 लिख देते हैं। संस्कृत, यहाँ जो हमारा होगा संस्कृत गद्यांश का, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या या संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद भी कह सकते हैं। यहाँ व्याख्या ना लिखें तो गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कर सकते हैं आप। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद ये आपका 2 + 5 = 7, यानी 2 नंबर का आपका संदर्भ और 5 नंबर की व्याख्या, यानी कुल मिलाकर आपको खंडवा से जो पहला प्रश्न मिलता है वो संस्कृत गद्यांश पर आधारित संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए आता है। यहाँ आपको जो आपकी पुस्तक